हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक एनसीईआरटी कोचिंग में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 9वीं के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो हर एक परीक्षा में देखे गए हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आने वाली आपकी वार्षिक एग्ज़ाम होगी या वार्षिक परीक्षा होगी, उनमें इन प्रश्नों को देखा जा सकता है। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है आपका। कोलाइड के दो गुणधर्म लिखिए। हमें क्या करना है, जो कोलाइड होता है उसके दो गुणधर्म यहाँ पर बताने हैं। तो सबसे पहले आपका पहला पॉइंट होगा, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। तो विषमांगी मिश्रण आपको पता है या नहीं है, मैं इसको बता देता हूँ। विषमांगी मिश्रण वह होता है जिसमें कई प्रकार के मिश्रणों को शामिल किया जाता है या कई प्रकार के पदार्थों को अलग अलग अनुपात में उनको मिलाया जाता है, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे आपका दूध में पानी मिलाना, सीमेंट में रेत वगैरह मिलाना, सीमेंट आदि, ये सभी आपकी क्या होती हैं, विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आती हैं। तो इसका क्या होता है, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। मतलब यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें जिस चीज़ को मिलाया जाता है उसमें किसी चीज़ का अनुपात बराबर नहीं होता है। ठीक है। अगला आपका दूसरा पॉइंट है, यह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव क्या होता है? टिंडल प्रभाव वह होता है कि अगर इसके कणों के ऊपर हम प्रकाश को प्रदर्शित करते हैं, प्रकाश को डालते हैं, तो इसके जो कण हैं वो प्रकाश का मार्ग बताएंगे। क्या बताएंगे? इसके जो कण हैं वो प्रकाश का मार्ग बताएंगे। जैसे आपके धूल के कण हो गए, इसके बाद में आपके जैसे सीमेंट के कण हो गए, जो भी है वो चीज़ें आपकी प्रकाश का मार्ग बताएंगे। तो हमारे दो कोलाइड के दो गुणधर्म हो चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, आगे देखें। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो दो उदाहरण लिखिए। हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के दो दो उदाहरण देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर है भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। ठीक है। सबसे पहले नमक का जल में घुलना, यह एक भौतिक परिवर्तन होता है। जो नमक होता है आपको, हम उसको जल में घोलेंगे तो इसके बाद आपका है कपड़े का फटना। क्या होता है? कपड़े का फटना। कपड़े का फटना है तो हम उस कपड़े को वापस प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में विद्युत बल्ब का चमकना। जो विद्युत बल्ब होता है आपका, वह चमकता है तो उसको भी हमें भौतिक कर जल बनना, इससे भी हमें भौतिक परिवर्तन कहेंगे। क्योंकि बर्फ से हम वापस पिघल कर उसको जल बनाएंगे और जल से हम वापस उसको भाप बना सकते हैं और भाप से हम वापस उसको जल बना सकते हैं और जल से हम वापस उसको बर्फ बना सकते हैं। इसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। आया समझ में? वह क्रिया, भौतिक परिवर्तन वह होता है, वह क्रिया जिसको हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला रासायनिक परिवर्तन। अब हम देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। देखो, रासायनिक परिवर्तन में लकड़ी का जलना, जिसे हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है। लकड़ी का जलना जिसे हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते। लोहे में जंग लगना, जिस लोहे में जंग लगी होगी उस लोहे का थोड़ा बहुत तो क्षय हुआ होगा, खत्म हुआ होगा, उस कारण से तो क्या हम उस लोहे को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। इसे हम लोहे में जंग लगना, इसे रासायनिक परिवर्तन में रखा गया है। इसके बाद एलपीजी का दहन, जो आपके घर में यूज़ की जाती है, एलपीजी गैस जो होती है उसको यूज़ किया जाता है, उसको उपयोग किया जाता है, तो हम उसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए इसको रासायनिक परिवर्तन में रखा गया है। तो रासायनिक परिवर्तन होता क्या है? देखो, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है कि किसी वस्तु को एक बार उपयोग करने के बाद या किसी पदार्थ को एक बार उपयोग करने के बाद हम दोबारा उसको उपयोग नहीं कर सकते, वो खत्म हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, उसे ही रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है। अब यह प्रश्न हो गया हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। मिश्रण एवं यौगिक में अंतर लिखिए। तो मिश्रण और यौगिक में अंतर बताते हैं। देखो, एक तरफ मिश्रण है, एक तरफ यौगिक है। ठीक है। तो मिश्रण देखते हैं पहले। तो मिश्रण में क्या होता है, यह सममांगी तथा विषमांगी हो सकता है। मैंने अभी आपको विषमांगी बताया था, सममांगी नहीं बताया। या तो फिर इसमें आपका सममांगी मतलब यह है कि इसमें दोनों का अनुपात होगा, बराबर होगा, और विषमांगी में इसमें किसी प्रकार का कोई अनुपात नहीं हो सकता, इसलिए यह सममांगी तथा विषमांगी हो सकता है। यौगिक यह सदैव सममांगी होता है। मिश्रण अगला है आपका
दूसरा पॉइंट, मिश्रण में संगठन पदार्थों के गुण विद्यमान रहते हैं। मिश्रण में क्या होता है, जो संगठन होते हैं, संगठक के पदार्थों के गुण विद्यमान रहते हैं। यौगिक में संगठक तत्वों के गुण बदले जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें विद्यमान यानी कि उसमें रहते हैं, उसमें गुण रहते हैं, इसमें बदले जा सकते हैं। ठीक है, यह आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। समांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, समांगी मिश्रण अभी हमने उसमें पढ़ा था कि वह मिश्रण क्या होता है, समांगी और विषमांगी के बारे में। तो अब हमारे पास में उसकी परिभाषाएं हैं, देखते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो इस प्रकार समांगी मिश्रण, इस प्रकार के मिश्रण का संगठक सदैव एक समान रहता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे देखो, इसमें क्या होगा कि उसका जो संगठक होगा, उसका संगठन जो होगा, हम संगठन कह सकते हैं, संगठक क्या है इसमें, लेकिन हम संगठन कह सकते हैं। तो संगठन जैसे आपका हो गया लोहा, चांदी, शुद्ध सोना, उसमें उसी प्रकार का मिश्रण होगा जिस प्रकार का वह है। ठीक है, एक ही प्रकार का उसमें मिश्रण होगा और उसका अनुपात होगा। ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, सममांगी मिश्रण कहेंगे। तो जैसे लोहा, चांदी, शुद्ध सोना। ठीक है, इसके बाद में विषमांगी मिश्रण आता है आपका। तो विषमांगी मिश्रण देखिए, विषमांगी मिश्रण में है, इस प्रकार के मिश्रण का संगठन या संगठक सदैव एक समान नहीं रहता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो मिश्रण होगा उसका कोई समान नहीं होगा, मतलब वो समान नहीं रहता, एक समान नहीं रहता है, मतलब दोनों बराबर नहीं रहेंगे। ये एक ज़्यादा हो सकता है, ये एक कम हो सकता है। ठीक है, वह क्या कहलाएगा, आपका विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे दूध, रक्त, सीमेंट आदि। देखा, हमारे दूध में भी हम पानी ज़्यादा मिला सकते हैं, कम मिला सकते हैं। रक्त में हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हीमोग्लोबिन वगैरह सभी चीज़ें होती हैं। इसके बाद सीमेंट में हम रेत मिला देते हैं, इसके बाद उसमें चूना पत्थर वगैरह होता है, आदि सभी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, यह प्रश्न हो गया आपका। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम व संकेत लिखिए। अब देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम व संकेत लिखिए। तो देखिए, पोटेशियम है आपका, पोटेशियम, इसका होगा आपका H1 H की घात 1, 1 H की घात 1। ठीक है, अगला है डेरियूटियम, इसका होगा 1 H की घात 2, इसका क्या होगा 1 H की घात 2। ये ट्राइटियम, इसका होगा 1 H की घात 3। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही सरल है और बहुत ही अच्छा है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए यूनिक NCERT कोचिंग के साथ। धन्यवाद।